एंड मेरे को बाइक में ना अभी एयर प्रेशर भी चेक कराना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें हवा कम है, तो आगे हाईवे में अगर एयर प्रेशर वाला मिलेगा तो दोनों के चेक करा लूँगा। जहाँ पर हम रुके हैं यहाँ पर कोई सर्विस अवेलेबल है ही नहीं गाइस। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। सारा सामान पैक हो चुका है गाइस। 1 2 3 और 4 इतना सामान है मेरे पास टोटल। ये जो आप हरे पत्ते देख रहे हैं ना, ये है भांग के पेड़। और देखो भांग के पेड़ों के बीच में बैठ के भांग मसल रही है। सोनू कहीं भांग तो नहीं मसल रहे तुम? नशा हो गया? I'll be the last one left when हेलो जी गाइस, वेलकम बैक टू रितन सोनी ब्लॉग्स। एंड ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। जस्ट अभी होटल चेकआउट कर रहे हैं हम लोग। कल लेट आए थे और फिर ऑनलाइन खाना मंगाया भाई। ना यहाँ पर जोमेटो अवेलेबल है, ना यहाँ पर स्विगी अवेलेबल है। सोनू भूख लग रही है? गाइस कल खाना भी नहीं खाया कुछ अच्छे से, ना हमारा ब्रेकफास्ट हुआ था, ना हमारा लंच हुआ, ना डिनर हुआ। ठीक है, जहाँ पर हम रुके हैं यहाँ पर कोई सर्विस अवेलेबल है ही नहीं गाइस। और अभी हमने जस्ट सामान लोड कर रखा है। इस वाले बैग में साड़ी है और क्या क्या है इसमें, कुर्ते। इस बैग में मम्मी की साड़ियाँ हैं 2 और 3 आपके कुर्ते हैं, मतलब वो। और वो वाले बैग में और उस बैग में हमारी बेसिक चीजें हैं जो आपका मतलब लाए थे। मैं तो कुछ लाई नहीं क्योंकि सब पहन लिया मैंने। आप लाए थे ना कपड़े अपने, तो वो है आपके इसमें। और इस वाले बैग में मेरा एक कोट पैंट है और इस वाले में सोनू का लहंगा। और मैं इन वालों कपड़ों को ना इसलिए नहीं रख पाई इनमें क्योंकि इसका जो शोल्डर है वो टूट जाएगा, है ना, ब्रेकआउट पड़ जाएंगे उसमें। और लहंगे का जो कैन है उसमें दिक्कत आ सकती है। अब तुम्हें पकड़ना पड़ेगा ये पकड़ लूंगी कोई बात नहीं, लेकिन इतना महंगा चीज वेस्ट नहीं जाना चाहिए ना। अब जस्ट हम लोग हाईवे के बगल में रुके थे। यहाँ से हम लोग अभी राइट को टर्न लेंगे। ये जो लोकेशन है ये मोदी नगर है गाइस, साउथ मेरठ साइड पड़ता है आई थिंक, एक्सप्रेसवे को क्रॉस करके। अभी जल्दी से पहले हम लोग कहीं रुकेंगे आधा घंटा राइड करके, क्योंकि ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। कल का दिन तो ऐसे ही गया गाइस। मेरे को पता है वेट लॉस हो गया होगा मेरा, मैं अच्छा खासा वेट गेन कर रहा था। बट निकलते हैं गाइस। देखो सुबह के बज रहे हैं 6:47। और जब हम कल देहरादून से इधर आए ना तो भी हम 7 बजे निकले थे। कल वाला टाइम हो गया पूरा। लेट्स गो। और आज हनुमान जयंती गाइस, आप सबको हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। एंड मेरे को बाइक में ना अभी एयर प्रेशर भी चेक कराना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें हवा कम है, तो आगे हाईवे में अगर एयर प्रेशर वाला मिलेगा तो दोनों के चेक करा लूंगा। अभी जस्ट हम लोग निकले ही थे। हमने सोचा पहले खाना खा लेते हैं, तो हम लोग रुक रखे हैं ढाबे पे। सोनू बैठ चुकी है खाने का इंतजार में। पेट भर लेना, फिर मत कहना नहीं खिलाया। पराठे खा लेते हैं, आलू के पराठे, सबसे सस्ता यही है। गरम गरम आलू के पराठे आ चुके हैं और ये आ चुकी है कुल्हड़ चाय। सोनू ने तो खाना स्टार्ट भी कर दिया है क्योंकि कल से नहीं खाया गाइस। तो खाते हैं, पेट भरते हैं और निकलते हैं। I look at you and it's easy to see. खाना पीना तो हो चुका है गाइस, अब सीधे यहाँ से निकलते हैं नॉन स्टॉप। अब हो रहा बाइक में सेकंड बार फ्यूल है 510 का। गाइस अभी हमें सहारनपुर वाली रोड में, एंड देहरादून इज ऑलमोस्ट 80 to 90 किलोमीटर्स। सोनू वहाँ पर आराम कर रही है देखो, क्योंकि ना बैठे बैठे भाई पिछवाड़े जो सुन्न हो चुके हैं ना। सोनू केले खाओगे? मैंने तो अपने लिए केले रख रखे आधे दर्जन, क्योंकि वेट लॉस नहीं करना है यार मुझे। बड़ी मुश्किल से तो गेन हो रहा था। ये जो आप हरे पत्ते देख रहे हैं ना, ये है भांग के पेड़। और देखो भांग के पेड़ों के बीच में बैठ के भांग मसल रही है। सोनू कहीं भांग तो नहीं मसल रहे तुम? नशा हो गया? लड़ाई की औरतें बनाती है ना भांग को, ऐसे उनके हाथ में नशा होता है औरतों के हाथ में। You know just what you do to me. फाइनली गाइस देहरादून पहुंच चुका हूं और सुबह के 7 बजे निकले थे हम लोग और हम देहरादून पहुंच रहे हैं 148 पे। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग 11:30 बजे तक पहुंच जाते, बट देयर वाज टू मच ट्रैफिक गाइस। पिछवाड़े में दर्द हो रहा है गाइस। 600 किलोमीटर राइड कर लिया ना। और अभी नहा लेता हूँ, बहुत डस्ट हो रहा है। शाम को एक फंक्शन में भी जाना है, तो जल्दी से रेस्ट कर लूंगा यार, वरना फिर शाम को एंजॉय नहीं कर पाऊंगा अच्छे से। थकान दिखेगी ना चेहरे पे। हाँ तो गाइस रात के बज चुके हैं 8 और अभी हम एक इवेंट में जा रहे हैं। आज आप देख रहे हो कि हमने जैकेट पहन रखी है। जैकेट हमने वैसे रख दी थी, बट जब से बारिश हो रही है ना, उत्तराखंड में तूफान चल रहा है, तो तब से ठंडा शुरू हो चुका है। स्कूटी लेके जा रहे हैं, डिग्गी में संभाल देंगे बाकी। अंदर से मैंने ये पहन रखा है। सोनू का लुक कुछ इस तरीके का है। अभी अंधेरा हो रहा होगा बट दिख नहीं रही होगी। ये देखो गाइस, मेरी वॉच कैशियो की, ठीक है। क्या लुक आ रहा है किससे वॉच से, मेरा मजा आ गया। तुम्हारी वॉच, तुम्हारे ये कान के, ये सब मैचिंग हो रहे हैं। यस, मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं कैसा लग रहा हूँ, कमेंट करके बताना। ये देखो हम लोग निकल चुके हैं गाइस। अभी हमने जाना है तुलाज इंस्टीट्यूट के पास ही, वो कोई किस नाम से बोला था? वेलकम रिट्रीट तुलाज इंस्टीट्यूट के पास ही है। तो चलते हैं सीधे और एंजॉय करते हैं आज की पार्टी। हेलो जी, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द सेम एपिसोड। कल इवेंट से हम लोग आ चुके थे और इवेंट में मैंने व्लॉग इसलिए शूट नहीं किया क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, कॉपीराइट का ध्यान रखना पड़ता है। तो फाइनली आज वो दिन आ चुका है जब मैं अपने घर जा रहा हूँ 13 अप्रैल। ये पीछे आप देख रहे होंगे 3 अटैची मुझे अपने साथ लेके जानी है
और दिल्ली से जो मैं सामान लेके आया था ना, मम्मी के लिए, पापा के लिए, लक्कू भाई के लिए और अपने लिए खुद, वो सब मैं इनमें भर के ले जाऊंगा। और पहले मैं सोच रहा था कि आई विल गो बाय बाइक, बट इट इज रियली नॉट पॉसिबल बिकॉज इतना सारा लगेज फिर कैसे जाएगा। एंड ये लाइफ में मेरा पहला फर्स्ट टाइम है कि मैं मतलब ब्लेजर पहन रहा हूँ। मैंने आज तक नहीं खरीदा, शेरवानी पहनी है, कुर्ते पहने हैं, बट ब्लेजर की शुरुआत दीदी की शादी से कर ली है। और ये वाला कुर्ते का कपड़ा मैंने लिया था हल्दी के लिए, ये वाले पैजामे का कपड़ा, ये मैंने अभी वॉश कर रखा है। वॉश करने के बाद अब देना मैंने इसे टेलर अंकल को, क्योंकि जितना ये श्रिंक होगा ना तो वॉश के बाद हो जाएगा, वरना फिर फिटिंग करा के क्या होता है, कपड़े सिकुड़ जाते हैं। मेरे साथ ऐसा हो चुका है दिवाली वाले शूट पे, तो वाला कुर्ता पूरा खराब हो चुका है। गाइस शाम के बज चुके हैं 5 और आज दिन भर मैंने व्लॉग शूट नहीं किया। क्यों नहीं किया सोनू व्लॉग शूट? क्योंकि आज हम पूरा दिन रील बना रहे थे गाइस, क्योंकि ये जा रहे हैं लौंडे घर। तुम्हें याद आएगी मेरी घंटा। अभी ना कम से कम 20 दिन बाद मैं फिर से आऊंगा, क्योंकि 20 दिन का क्योंकि आपको मेरी याद आ जाएगी ना। ये बात नहीं है, क्योंकि 20 दिन का ही हमने इंस्टाग्राम रील्स के लिए बैकअप बना रखा है। कौन सा 20 दिन का बना रहे गाइस? आज पूरा दिन लगे रहे, फिर भी 20 दिन पूरा नहीं बना अच्छे से। वो तो तुम बाकी सिनेमैटिक्स वगैरह ऐड कर दोगे। हाँ वो तो मैं टैलेंटेड हूँ ना, इसलिए। बहुत टैलेंटेड है गाइस ये, मतलब फोन में तो ऐसे बेवकूफ बना देगी दूसरे इंसान को पता ही नहीं चलेगा। जो इसकी एडिटिंग है ना, वो उसका कोई तोड़ नहीं है, हैक कर देती हैक। फिलहाल मैंने अभी सामान ही पैक करना है, हेल्प कर दोगे थोड़ा सा? 3 बैग पैक करने हैं। हाँ क्योंकि वो सामान मेरे वहाँ पड़ा हुआ है ना अभी, आपका वो मम्मी लोग के हाँ साड़ियाँ, सब पापा पीछे ही रखा हुआ है अभी, सब इधर ही पड़ा हुआ है, तो करनी पड़ेगी हेल्प। और आज तुमने स्कूटी में मेरे को 3 बैगों के साथ छोड़ने जाना है एसबीटी। देखो जाते वक्त आप चला लोगे ना, क्योंकि 3 बैग है, मैं पकड़ लूंगी पीछे से, वापस आधे टाइम में अकेले आ जाऊंगी। अच्छे से आना लेकिन, है ना? तो गाइज हम लोग पैकिंग स्टार्ट करते हैं अब, क्योंकि अभी अंधेरा भी होने वाला है। अब जा रहा हूँ गाइज मैं अपना कुर्ता और पैजामा सिलवाने के लिए। सोनू देहरादून में ही है गाइज, तो जैसे ही अंकल कर लेंगे ये रख लेगी, फिर मैं कम से कम 20 दिन बाद दोबारा आऊँगा ना, तो एक बार ट्राई कर लूँगा फिटिंग कैसी कर रखी है। हम लोग अभी टेलर अंकल के पास आए थे गाइज, बट अंकल जी तो है ही नहीं। ये नया कुर्ता है ना, तो फिटिंग वगैरह वही लेंगे इसकी। अब मैं सोच रहा हूँ कि जब मैं नेक्स्ट टाइम दोबारा देहरादून आऊँगा तभी फिटिंग दूंगा, क्योंकि मेरे सारे कुर्ते अंकल जी से ही बनते हैं। सोनू क्या करें? नो रिस्क, यही से फायदा ही देने में। मैं कहीं इधर उधर भी नहीं दे सकता, कहीं इधर उधर खाली फिटिंग खराब हो गई तो फिर कुछ कर भी नहीं सकते, इतनी महंगी चीज़ है। चलो फिर चलो गाइस, टेलर वाला काम तो भी हो नहीं पाया, तो फिलहाल मैं अपनी बाइक को ढक लेता हूँ, क्योंकि अब ये 20 दिन तक ना यहीं पे खड़ी रहेगी। अब मैं जाके अपनी सामान की पैकिंग करता हूँ और आधे घंटे में मुझे भी निकलना है, वरना फिर बस नहीं मिलेगी। सारा सामान पैक हो चुका है गाइस, 1, 2, 3 और 4, इतना सामान है मेरे पास टोटल। अभी मेरे को सोनू ISBT तक छोड़ने आएगी और रात के बज चुके 8, 9 बजे तक मुझे लास्ट बस मिल जाएगी, उसके बाद यहाँ से फिर बस भी नहीं मिलेगी। तो देर नहीं करते हैं, फटफट निकलते हैं। ये सारा का सारा सामान अभी स्कूटी में जाएगा गाइस, ख्याल रखना अपना 20-25 दिन तक, ठीक है? रो मत यार। रो भी नहीं रहा। रो गई गाइस जितना रोना था। ले डिग्गी खोल। ऐसा ना चलो, मैं बोला इसको मुंह में घुसा दूंगा। हाँ भाई वो तो पता है ना, रोई नहीं ना, कह दे ना, खा दे मेरी कसम। अबे डिग्गी खोलनी थी ना। भैंस की आँख आपकी भी। देर नहीं करते भाई, निकलते हैं जल्दी से, अब सीधे मिलते हैं आपसे ISBT। पहुंच चुका हूँ गाइस मैं ISBT बस स्टैंड, और अभी टाइम हो रहा है 9:09। 10 बजे की बस है गाइस यहाँ से रामनगर की। बाय बाय, सी यू, मिस यू, लव यू, बाय बाय। बाय बाय। Leave me, baby, don't wanna fall again. This just hurt me.